Exercise 1.2 question number 113 part. केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है इसको. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए फैक्टर्स बने हुए हैं. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 385. हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को रीअरेंज करना है और इस तरीके से करना है जिनका सम या डिफरेंस सेम आए. ठीक है. अच्छा, अगर हम 9 में से माइनस करें 3 देन वी गेट 6, बट 7 में से 5 माइनस करने से -2 आता है. ओके, अगर हम 9 में से माइनस करें 7 तो देन वी गेट 2, मीन्स ये 9 है. ठीक है, और ये -7 है, तो 9 में -7 करें देन वी गेट 2. पीछे रह गई ये 5 और -3, और अगर हम 5 में से माइनस करें 3 देन वी गेट 2. सो मीन्स के इन दोनों नंबर से सेम रिज़ल्ट आ रहा है. सो मीन्स के इनके फैक्टर्स को हमने अरेंज करना है. ठीक है, सो अरेंज द फैक्टर्स. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो अरेंज हम करेंगे इसको. x -3 के साथ 5 वाला फैक्टर x + 5, सो x - 3 इंटू x + 5, और x + 9 के साथ x - 7, एंड दैट इज इक्वल टू 385. अब फैक्टर्स अरेंज कर लिया, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है. ओके, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. अच्छा, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की, जिससे हमारा आंसर बहुत आसान हो जाता है कि वरना एक x + a और x + b. ठीक है, ये फार्मूला है. दैट इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab. इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से कर लेंगे. अच्छा, अब आइडेंटिटी को समझ लें. यहाँ आप देखें, लेकिन ये आइडेंटिटी आप लोगों ने तब अप्लाई करनी है जब आपके पास यहाँ x, y, z जो भी वेरिएबल है वो गिवन हो, और यहाँ भी विद कोफिशिएंट 1. यहाँ भी आप देखिए, आपके पास फार्मूले को अगर चेक करें तो x + a है. a और b एज एनी रियल नंबर, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट फर्स्ट टर्म जो है वो वेरिएबल है x का. ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. फार्मूला हमारे पास पॉजिटिव में है, बट a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू x² प्लस जो a और b है, जो भी रियल नंबर आपको दिया हुआ है उनका सम लेना है. ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर लिखना है x, और फिर उन्हीं दोनों रियल नंबर्स का प्रोडक्ट. पहले सम, फिर उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट. तो यही हम फार्मूला जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आप ये देखिए हमारे पास -3 + 5 है, तो पहले हम इन दोनों का सम लेंगे फिर प्रोडक्ट. सो अप्लाई द आइडेंटिटी, x² आ जाएगा. फार्मूला चूँकि प्लस में तो प्लस ही लगाएंगे, बट ब्रैकेट के अंदर हमने ये नंबर्स लिखने हैं, रियल नंबर्स. -3 + 5 और बाहर x. ठीक है, देन प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, तो -3 एंड 5. ये तो आ गया फर्स्ट 2 टर्म्स की, सब फर्स्ट 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह हम इन नेक्स्ट 2 को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, बट पुट कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, ओके. x² प्लस a की वैल्यूज़ है 9 और b है -7, तो 9 - 7
इंटू एक्स, फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 9 इंटू -7, दैट इज इक्वल टू 385। अब आगे फर्दर सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, अब 5 में से 3 माइनस करें तो 2x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से 7 माइनस करें 2x एंड माइनस प्लस माइनस 63 एंड दैट इज इक्वल टू 385। अब हमने आगे फर्दर चूँकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, सो टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट यहाँ आप देखिए ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम ले लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेके इसको इक्वेशन 1 नेम दे। अब हमने आगे इसको रिप्लेस करना है इन अ फॉर्म ऑफ y, तो हम जब यहाँ इसको लिखेंगे y माइनस 15, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह आ गया y, ये माइनस और ये 15, देन y माइनस 63, दैट इज इक्वल टू 385। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, अगेन देखें फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बट अब यहाँ a माइनस 15 है और b माइनस 63 है, तो अब यहाँ भी हम उसी आइडेंटिटी की हेल्प से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ वाई स्क्वायर, चूँकि वेरिएबल यहाँ y है, वहाँ क्वेश्चन में x था और फार्मूले में भी x है, तो हमने एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ वेरिएबल y है तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की वैल्यूज़ है माइनस 15 और माइनस 63 इंटू वाई, देन प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो माइनस 15 इंटू माइनस 63, that is equal to 385। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हम देखें बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड होंगे, 15 और 63 हमें मिलता है प्लस माइनस 78 इंटू वाई। अच्छा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस, 15 और 63 को मल्टीप्लाई कर दें, देन वी गेट 945, दैट इज़ इक्वल टू 385। नेक्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे इक्वेशन को। ओके, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस माइनस 78y प्लस 945 माइनस 385 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। 945 में से माइनस कर देना है 385, सो वाई स्क्वायर माइनस 78 वाई प्लस या आ जाएगा 0 6 560 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड डिग्री है, मिड टर्म ब्रेक कर दें, 78 वाई को ब्रेक आउट करें, तो वाई स्क्वायर माइनस 70 वाई एंड माइनस ये आ जाएगा 8y, ठीक है,
70 में 8 ऐड करें तो 78 आता है और 70 में 8 मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 560 प्लस 560 इज इक्वल टू 0। ओके, ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे। सो यहाँ फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा y, तो ये रह जाएगा y माइनस 70, यहाँ से आ जाएगा 8 तो y माइनस 70 दैट इज़ इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 70 और दूसरा आ जाएगा y माइनस 8 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लेके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। एक आएगा y माइनस 70 इज़ इक्वल टू 0, सो y इज़ इक्वल टू 70 और एक y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, सो y इज़ इक्वल टू 8। अच्छा, ये तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई, बट वी नीड x क्योंकि क्वेश्चन तो x में गिवन है। लोग, क्वेश्चन तो हमारे पास x की फॉर्म में है, इसीलिए हम क्या करेंगे y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में 1 बाय 1 करके डालेंगे। इस इक्वेशन 1 में आपने y की ये दोनों वैल्यूज़ डालनी है, सो और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज़ डालते हैं। ओके, y इज़ इक्वल टू 70 डालेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 70। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से जो है वो हम कर लेंगे फैक्टराइज, बट यहाँ अगर हम देखें तो 70 बहुत बड़ी वैल्यूज़ और ये 2, तो फैक्टर्स इसके नहीं आते, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। सो वेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 70। सो अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वेयर x इज़ इक्वल टू माइनस b plus minus under the root b square minus 4ac and whole divided by 2a. Okay, just putting the values in the formula. So x is equal to minus 2 plus minus 2 square minus 4, a की value is 1 and b minus 70. 2 into 1. ओके, x इज़ इक्वल टू, यह जाएगा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 2 प्लस माइनस 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 4 ज़ा 28 तो 280 डिवाइडेड बाय 2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 280। अच्छा, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करें और सॉरी ऐड करें तो 284 आए, डिवाइडेड बाय 2। ओके, 284 के प्राइम फैक्टर्स, सो माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 71 एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका ग्रुपिंग हो गई इसकी। ठीक है, 2 स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, सो x इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये x इज़ इक्वल टू माइनस, अच्छा न्यूमरेटर में आप देखें 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन निकाल देंगे, सो पीछे रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस
अंडर द रूट 71। अच्छा, यहाँ ये एक फैक्टर हमारे पास x की वैल्यूज़ में आ गया, ठीक है। एक तो ये दो फैक्टर्स आ गए, सॉरी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। अब हमने y की वैल्यूज़ 8 डालनी है इसी इक्वेशन 1 में। If y is 8 then x square plus 2x is equal to 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ओके, अब मिड टर्म ब्रेक से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, तो 4x माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दें, ग्रुपिंग कर लें। x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने ये ग्रुपिंग कर ली थी। x प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों को 1/1 0 के इक्वल ले लेंगे, x माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकाल लें। ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4 एंड x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज, एक हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71, ये रूट्स थे, ठीक है। एक -4 आ गया और एक +2। सो ये यहाँ आके जो है वो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है।